आप अभी भीषण ठंड के अंदर राम लहर का नजारा देख रहे थे, अभी अभी जो हमने क्लिप दिखाई उसके माध्यम से, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रुप के सभी सदस्य आईआईटी या आईआईएम या ऐसे ही बड़े शैक्षणिक संस्थानों से पढ़े हुए लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, और वर्तमान में उच्च पदस्थ हैं ये सभी लोग। लेकिन कहते ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और फिर पीछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। खैर, कुल मिलाकर एक बार फिर से सभी को जय श्री राम। मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज रात की इस छोटी सी चर्चा के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए करोड़ों करोड़ मैं कहूं कि धरावासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जो उनकी भावनाओं के अनुरूप, मैं कहता हूं अनेकों विरोधाभासों के बावजूद एक लंबे इंतजार के बाद, जैसा कि अनेकों लोग कह रहे हैं, एक लंबे इंतजार के बाद, अनेकों बाधाओं को पार करने के बाद, वो बात अलग है कि यहाँ पर विरोधाभास शब्द का जो हमने प्रयोग किया वो इसलिए क्योंकि बड़े सारे जो ज्ञानी पुरुष हैं, विशेष रूप से जो हमारे शंकराचार्य हैं उनका भी, और जो कट्टर धर्मावलंबी है उनके अनुसार मुहूर्त कार्य बहुत अच्छा था। रामलला की मूर्ति की स्थापना होना या प्राण प्रतिष्ठा होना उसके सभी हक में थे, उसके कोई विरोध में नहीं था। लेकिन मुहूर्त को लेकर और या जिस प्रकार जो हमारी परंपराएं हैं कि जो मुख्य यजमान होगा वो पत्नी के साथ बैठे आदि आदि, उन चीजों को लेकर जरूर विरोध था और बहुत से लोग नहीं आए। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं भी उन्हीं में से हूं, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि करोड़ों लोगों की भावनाएं इस सब से ऊपर थी, मुहूर्त से ऊपर थी। यजमान कैसे बैठेंगे, अकेले बैठेंगे, पत्नी के साथ बैठेंगे, बिना पत्नी के बैठेंगे, इन सब से अलग जो करोड़ों लोगों की भावनाएं, आज वो क्षण आया जब उनकी इच्छा, उनकी भावनाएं, उनका स्वप्न पूर्ण हुआ। अर्थात आज, अर्थात विक्रम संवत 2080 पौष शुक्ल द्वादशी, अंग्रेजी भाषा के अनुसार में सोमवार 22 जनवरी 2024 को, कुल मिलाकर आज वो दिन, आज वो खुशी का क्षण आया और राम मंदिर के अंदर, अयोध्या के अंदर राम मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना की गई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भावुक क्षण था। मैं कहूं कि समस्त वातावरण, मैंने जहां जहां भी देखा, राममय वातावरण था पूरा का पूरा, भगवा ही भगवा झंडे, सब जगह लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हाँ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ये भजन सबसे ज्यादा चल रहा था। बड़े बड़े जुलूस थे, एलईडी स्क्रीनें लगा के मंदिरों के बाहर या पार्कों में इस आयोजन का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था, और भंडारे तो कल से लगे ही हुए थे, कलश यात्रा आने को जरूरत पड़ती। तो भावनाएं जो है वो आज बड़े लोगों की, उन करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ, मैं फिर कह रहा हूं बेशक क्योंकि हमने कभी पौष के महीने में इस प्रकार के शुभ आयोजन नहीं देखे थे। खैर, कुल मिलाकर आज पूर्ण, और मैं इस क्षण के अंदर बहुत भावुक होकर ये कहना जरूर चाहूंगा कि मैं भावुक तो हूं, खुश हूं, उत्साहित हूं, प्रफुल्लित हूं, गर्वित हूं, मोहित हूं। कुल मिलाकर कहूं तो अपनी भावनाओं को बयान में नहीं कर पा रहा। अब कहें कि भक्त के भाव को तो प्रभु ही समझे तो समझे, हम इंसान क्या समझ पाएंगे। खैर, एक बार फिर से आप सभी को करोड़ों करोड़, मैं केवल देशवासी नहीं कह रहा हूं, धरावासियों को आज के इस मूर्ति स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मेरा राष्ट्र दिनों दिन आगे बढ़े, मानवता जो है वो दिनों दिन आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर मानवता के अंदर तो आप देख रहे हैं हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना जाने। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रांगण में जो एक भव्य आयोजन हुआ, उस भव्य आयोजन में पधारे संत गोविंद देव गिरी जी महाराज, हालांकि उनका बड़ा ओजस्वी, बड़ा तेजपूर्ण भाषण रहा, और उसके भी कुछ पंक्तियां हम आपको जरूर सुनवाना चाहेंगे। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था
आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन ये सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। कोशिश हम करेंगे कि कल सुनवाएं यदि पूरा भाषण तो ज्यादा अब बेहतर रहेगा। उन्होंने लेकिन उसके अंदर बताया कि भाई हमने प्रधानमंत्री जी को 3 दिन का व्रत रखने के लिए कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन का व्रत रखा। फिर उसके बाद आज उनके जो व्रत का, जिसको पारण बोलते हैं, अर्थात व्रत व्रत तोड़वाना जो बोलते हैं, वो आज संत गोविंद देव जी के द्वारा व्रत का पारण कराया गया। खैर, कुल मिलाकर बड़ा भावपूर्ण क्षण था। आतिशबाजियां जोरों पर थी। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर मैं ये कार्यक्रम आज रात के समय में कर रहा हूं, और इस क्षण तक भी आतिशबाजी जोरों पर, बिल्कुल जैसे किसी समय में, क्योंकि पिछले कुछ समय से तो प्रतिबंध लग गया है या काफी कम हो गई है, प्रतिबंध तो नहीं लगा लेकिन काफी कम हो गई आतिशबाजियां दीपावली की रात को। लेकिन आज दोपहर से ही लेकर, मुझे याद है लगभग 11:15 बजे के आसपास से, जब तक हम कहा जाता कि अभिजीत मुहूर्त के समय से, तब से जो आतिशबाजी प्रारंभ हुई है, और वो इस समय भी जोर शोर से, हल्की मोटी नहीं, जोर शोर से वो आतिशबाजी चल रही है यहाँ पर। और रात हो गई दिल्ली के अंदर, रात में भी जुलूस जारी है, रात्रि के अंदर भी जुलूस निकाले जा रहे थे, ये गौर। और रात्रि में भी भंडारे चल रहे हैं, ये भी मैं अभी बता दूं। ठीक है, अपनी श्रद्धा है, कोई खीर का भंडारा, कहीं पूरी आलू का भंडारा, किसी का चाय का भंडारा, लेकिन रात्रि के अंदर भी भंडारे चल रहे हैं जो सुबह से प्रारंभ हुए हैं। चारों तरफ जो वातावरण, वो बड़ा भावपूर्ण वातावरण है। भावनाएं कहीं ना कहीं, मैं क्या कहूं, भावनाओं को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मुझे भी आज क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अब मैं यहां से एक प्रश्न आप लोगों से करना भी चाहूंगा। और मुझे जो लगता है, अब जो अगले वर्ष से, क्योंकि ये इसकी एनिवर्सरी भी मनाई जाएगी, अगले वर्ष को आप कीजिएगा, तो अगले वर्ष जो एनिवर्सरी होगी, जो इस उत्सव की वर्षगांठ होगी, जो रामलला जी की जो मूर्ति जो स्थापित की गई या प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसकी जो वर्षगांठ होगी, अब मेरे मन के अंदर फिलहाल ये शंका है कि ये वर्षगांठ या एनिवर्सरी पौष शुक्ल द्वादशी, जो हमारी सनातन परंपरा के अनुसार जो देसी महीने हैं, पौष शुक्ल द्वादशी को मनाई जाया करेगी, अथवा जो अंतरराष्ट्रीय तरीके से, जिसको इंग्लिश तरीका कह देते हैं, तारीख चलती है 22 जनवरी को मनाई जाया करेगी। देखिए, फिर वही बात, अब अगर मैं अपनी बात करूं तो पौष शुक्ल द्वादशी को मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये अभी देखना होगा। एक चीज और, कुछ लोग इसको गलत ना माने, लेकिन फिर भी, कि जिस प्रकार इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, एक सीधी सीधी सी बात है कि राम मंदिर के नाम पर अब तो डेफिनेटली सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें डेफिनेटली पहले से कहीं ज्यादा आनी। मैं किसी के पक्ष विपक्ष की नहीं, लेकिन जो लोगों की भावना है। लेकिन ऐसा लगता है कि 2029 का चुनाव अगर यही सब कुछ रहा तो कहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पर तो नहीं लड़ा जाएगा, कहीं ऐसा। और मेरे को जो लगता है वो ये है कि अगले वर्ष से ये जो मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम, जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, वो अगले वर्ष से भव्य तरीके से उसकी एनिवर्सरी आयोजित की जाया करेगी। कहीं वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ तो कदम नहीं होगा, कहीं हम 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस जो होता है, उसी ही के समानांतर 22 जनवरी को भी कहीं इस प्रकार के आयोजन, परेड आदि आदि, बेशक वो धार्मिक तरीके से हो, नहीं होने लगेगी। समय बताएगा, लेकिन देखना होगा। चलिए, आज इस भीषण ठंड के बावजूद इस अत्यंत भावपूर्ण आयोजन के लिए, जो जगह जगह हमारे पास अनेकों जगहों के फोटोज भी हैं, वीडियोज भी हैं, हम कल इसकी अगली कड़ी में आपसे चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। आज हम भी थोड़े से भावनाओं के अंदर हैं।
कल आपसे विस्तार से इसकी चर्चा होगी। तब तक इस भीषण ठंड के अंदर रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, करें स्वीकार, नमस्कार किया का नमस्कार, और बोलते रहें जय सिया राम, जय श्री राम, जय सीता, हर हर।